हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी कीप माय सीक्रेट का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सेंट बाई यूनिवर्सिटी आज कॉलेज के सामने एक रैली निकाली गई थी। वहाँ के अधिकतर स्टूडेंट के मुंह से एक ही नारा निकल रहा था, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। पता चला था कि सेंट बाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फीस को बढ़ा दिया गया था, जिससे अधिकतर स्टूडेंट के टाइम पर फीस ना भर पाने पर उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था। और ऐसे अचानक ये सब होने से स्टूडेंट का गुस्सा बाहर आया और उन्होंने एक रैली निकाली। रैली के बाद वो लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच गए और वहां धरना जमा कर बैठ गए। वहां के गार्ड्स ने कॉलेज के गेट को बंद कर रखा था, लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा इतना था कि स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और गेट को तोड़ने लगे। वहीं यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज ने माइक से सब स्टूडेंट को समझाते हुए कहा, ऑल द स्टूडेंट प्लीज काम डाउन, ऐसी हरकतें मत कीजिए, आप खुद को शांत रखें और प्लीज यहाँ कोई हंगामा ना करें। कॉलेज स्टूडेंट नहीं रुके और वो गेट को खोलने की कोशिश करते रहे। उनके मुंह से बस एक ही नारा था, हमें यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है। कॉलेज अथॉरिटी ने देखा स्टूडेंट अब अपनी हद पार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, प्लीज़ हमें कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। वहीं कॉलेज के गार्ड्स उन सब स्टूडेंट को रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं रुके और बोले, पुलिस बुलाओ या किसी और को, हमें एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है और हमें उनसे मिलना ही है। लेकिन कॉलेज के गार्ड्स उन्हें वहीं रोक रहे थे और उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी एक लड़का उन सबसे लड़के जाने लगता है, तो गार्ड्स ने अपने अपने रॉड्स पकड़ लिए और उन स्टूडेंट्स को मारने लगे। सब स्टूडेंट परेशान हो गए और बोलने लगे, अगर तुमने हमें हाथ लगाया तो हमारी प्रेसिडेंट तुम्हें छोड़ेगी नहीं। एक गार्ड हंसते हुए बोला, अच्छा बुलाओ अपनी प्रेसिडेंट को, हम भी देख लेते हैं उसमें कितना दम है। तभी सब स्टूडेंट एक दूसरे को देखने लगे और जोर से चिल्लाकर बोले, प्रेसिडेंट। स्टूडेंट का इतना ही बोलना था कि तभी एक तेज हवा चली और एक खतरनाक औरा सबको महसूस होने लगा, जिससे सब लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वहां एक लड़की अपने खतरनाक औरा को लिए हाथ में एक लोहे की रॉड लिए वहां आती है। सब स्टूडेंट्स अपनी प्रेसिडेंट को देख खुश हो गए और चिल्लाने लगे और बोले, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमें बचाइए। सब गार्ड्स उस खतरनाक सी लड़की को देखने लगे, जहां एक लड़की कॉलेज यूनिफॉर्म में हाथ में एक लोहे की रॉड लिए अपने सर को नीचे किए हुए थी। वो दिखने में इतनी खतरनाक लग रही थी कि पूछो मत। उसने अपने चेहरे को ऊपर किया और अपनी भूरी आंखों से उन सब गार्ड्स को देखकर एक स्माइल की। वो गार्ड्स उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उस लड़की ने अपने हाथों में पकड़े लोहे की रॉड पर अपनी पकड़ मजबूत की और उन सब गार्ड्स को उससे मारने लगी। वो इतनी तेज थी कि कोई भी गार्ड उसे पकड़ नहीं पा रहा था। सब परेशान हो रहे थे। उस लड़की को देखकर गार्ड के हेड ने सबको रुकने को कहा और वो हेड उस लड़की के पास आया और बोला, यशिका रुक जाओ, तुम्हें भी पता है तुम्हारे ये प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। यशिका ने एक नज़र उस गार्ड पर डाली और अपनी बुलंद आवाज में कहा, आप जब तक हमें कमेटी मेंबर या प्रिंसिपल को नहीं मिलवाएंगे तब तक मैं और ये स्टूडेंट अपने प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे। यशिका की बात सुन हेड ने निराशा से अपना सिर हिलाया और अपने गार्ड्स को गेट खोलने का इशारा किया। सब स्टूडेंट्स खुश हो गए। यशिका के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन हेड गार्ड ने सारे स्टूडेंट्स को वार्निंग देते हुए कहा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ के कोई भी चीज़ को चोट या फिर तोड़फोड़ नहीं करेगा। तभी आप सब की बात हम कमेटी मेंबर्स और प्रिंसिपल तक पहुँचाएंगे और हाँ, आप सब में से कोई एक ही उनसे बात कर अपनी बात को मनवा सकता है। सब स्टूडेंट्स एग्री हो गए और सब ने यशिका को जाने को कहा, क्योंकि वो उनकी प्रेसिडेंट थी तो उसी को ही जाना था। यशिका अभी सारे कमेटी मेंबर्स और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के सामने खड़ी थी। वहीं कमेटी मेंबर्स के बगल में ही उसके कॉलेज का प्रिंसिपल था, जो घूरकर यशिका को देख रहा था। ये देख यशिका ने एक तिरछी मुस्कान की और सामने देखने लगी। वहीं सामने कमेटी मेंबर्स में से किसी एक ने कहा, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। यशिका ने कहा, सर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो खुद हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमारे एग्जाम्स ना लेकर। मेंबर्स ने कहा,
लेकिन एग्जाम तो हो रहे हैं तुम लोगों के, फिर बात क्या है? यशिका ने प्रिंसिपल को घूर कर कहा, सर एग्जाम्स तो हो रहे हैं लेकिन सबके नहीं। मतलब अगर हमने फीस नहीं दी तो हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा न्याय है सर? आप पहले से 3 महीने पहले ही एग्जाम्स ले रहे हैं और अभी 10 दिन में कोई स्टूडेंट इतने बड़े कॉलेज की फीस कैसे भरेगा? यशिका की बात सुन मेंबर्स ने कहा, लेकिन ये नोटिस तो हमने 1 महीने पहले ही दे दिया था कि आप लोगों के एग्जाम्स 3 महीने पहले लिए जाएंगे। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हमने आपको फीस देने के लिए समय नहीं दिया? यशिका ने कहा, सर हमें 2 दिन पहले ही पता चला है और स्टूडेंट इसके लिए रेडी नहीं है। हम तो एग्जाम्स के लिए भी रेडी नहीं थे और आप ऐसे हमें एग्जाम नहीं देने देंगे तो दंगे तो होंगे ना सर। सब यशिका को ऐसे निडर होकर बात करता देख हैरान थे। मेंबर्स ने कहा, लेकिन हमने तो आपके कॉलेज को ये नोटिस काफी महीने पहले ही दे दिया था। ये कह उस मेंबर ने प्रिंसिपल को देखा जो हड़बड़ी में बोला, वो सर हम कॉलेज के कामों में इतना बिजी थे कि हमें टाइम ही नहीं मिला सही समय पर नोटिस को बाहर पब्लिश करने का। कमेटी मेंबर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में बिफरते हुए कहा, आप जानते हैं आपने क्या किया है? आप जैसे लोगों के कारण बहुत से स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है। आप सब पहले नोटिस जारी नहीं करते और सब स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। फिर वो यशिका को देखकर बोले, आई एम सॉरी बेटा, बताओ तुम क्या चाहती हो, हम वही करेंगे। ये हमारी गलती है कि हमने अपने यहाँ ऐसे अनरिस्पॉन्सिव टीचर्स को हायर किया हुआ है। यशिका कमेटी मेंबर्स की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, सर आप सॉरी मत बोलिए, बस अपनी गलती सुधारिए जो आपने की है। मेंबर ने कहा, हाँ हम जरूर सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी गलती ना हो। यशिका ने कहा, सर शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि आप अपनी गलती सुधारें और गलती सुधारने का मतलब ये है कि आप मिस्टर गोयकल को प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा देंगे। ऐसे इंसान को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते जो इतना लापरवाह हो। यशिका की बात सुनकर सब हैरान हो गए। एक मामूली सी स्टूडेंट यहाँ कॉलेज के कमेटी मेंबर्स में, यहाँ तक कि वहाँ चेयरमैन भी बैठे हुए थे, उनके सामने वो ऐसी बात कर रही थी। वहीं वहाँ खड़े मिस्टर गोयकल तो यशिका की बात सुन भड़क पड़े और गुस्से से चीखते हुए बोले, तुम क्या कह रही हो? हाँ, इतनी सी बात को लेकर ये लोग मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा देंगे? तुम्हें लगा भी कैसे ये कि ये सब होने वाला है? यशिका ने उस प्रिंसिपल को देखा भी नहीं और ना ही भाव दिया, जैसे उसे उस प्रिंसिपल से कोई मतलब ही ना हो। उसने सामने देख कमेटी मेंबर से पूछा, तो सर क्या सोचा है आपने, क्या आप अपनी गलती सुधारेंगे? यशिका की बात सुन एक मेंबर ने कहा, तुम जो कह रही हो वो करना मुश्किल है। उनके बस नोटिस देने में देरी हुई है। तुम जो कह रही हो वो करना मुश्किल है। उनके बस नोटिस देने में देरी करने से हम उन्हें पोस्ट से नहीं हटा सकते। यशिका ने उस मेंबर को देखकर कहा, आप लोगों के लिए ये छोटी सी बात होगी, लेकिन बाहर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत परेशान हैं और पढ़ाई का प्रेशर वो अलग। हम स्टूडेंट को तो आप सबने प्रेशर कुकर समझ रखा है। स्टूडेंट की जिंदगी जैसे बस किताबों में ही कट जाती है और आप सब फीस जैसी चीजें को भी टेंशन हम जैसे स्टूडेंट को देंगे। ये सब के कारण आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर वो मर गए तो क्या आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? बताइए कौन लेगा जिम्मेदारी? सब चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी चेयरमैन जो कब से यशिका की बात सुन रहे थे वो बोले, ठीक है हम टीचर बदल देंगे, लेकिन इतने कम समय में ये होना मुश्किल है क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम होने हैं, उनको टाला नहीं जा सकता और तब तक के लिए मिस्टर गोयकल ही तुम लोगों के प्रिंसिपल रहेंगे। यशिका ने कहा, पर सर। चेयरमैन ने कहा, डोंट वरी, हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मिस्टर गोयकल की गलती है तो हम उन्हें पोस्ट से हटा देंगे, पर अभी समय लगेगा सारे प्रोसेस के लिए। एंड तुम सबको फीस जमा करने के लिए 1 महीना और दिया जाता है। तब तक फीस जमा नहीं हुई तो तुम सबके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। यशिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसे पता था बस ये बात को छोड़ के बाकी सब बातें खोखली हैं। चेयरमैन कभी भी उनके प्रिंसिपल को नहीं बदलने वाले थे, उसे भी पता था इस बारे में। यशिका जाने लगती है तो चेयरमैन ने उसे रोकते हुए कहा, और एक बात। यशिका रुक गई। सामने देखती है वो तो चेयरमैन उसे कहते हैं, ये सब प्रोटेस्ट यहाँ पर फिर से नहीं होने चाहिए, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा जो स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। यशिका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और सामने देखकर कहा,
सर, प्रोटेस्ट तो होंगे, जो स्टूडेंट के हित में नहीं होगा वो तो बर्बाद होगा ही। आज मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे इतिहास रचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेयरमैन यशिका को घूर कर देखने लगे, लेकिन यशिका उनसे बिल्कुल नहीं डरी और वहां से चली गई। वहीं बाहर यशिका की फ्रेंड्स खड़ी यशिका का ही वेट कर रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, यार ये यशिका कितना टाइम लगाएगी? इतना टाइम कौन लगाता है? बात करने गई है कि जान से मारने? तान्या, यार शुभ शुभ बोल, हमारी प्रेसिडेंट दोस्त है, कुछ कम खतरनाक नहीं है वो। उसके बारे में ऐसा बोलेंगे तो कहीं वो ऐसा पक्का करके ना आ जाए। तान्या ने अपनी दूसरी दोस्त को समझाते हुए कहा, रोहिना बेबी जस्ट चिल। अगर वो उस प्रिंसिपल और उस खड़ूस चेयरमैन को जान से मार भी देना तो हम लोग हैं ना उसे बचाने के लिए। हमारी फैमिलीज किस काम आएंगी? रोहिना ने डरते हुए कहा। लेकिन तान्या ने कहा, अब चुप रह समझी। अगर यशिका को हमारे बारे में पता चला हम लोग उसकी ही बुराई करके दोस्ती पे गद्दारी कर रहे हैं तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। रूहीना डर गई और हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। वहीं जब यशिका भी ऑफिस रूम से गुस्से से बाहर आती है, उसे इतने गुस्से में देख रूहीना तो पहले से ही डर जाती है और तान्या के पीछे छुप जाती है। तान्या उसको देख हंस पड़ी और यशिका को देख बोली, क्या हुआ, तुझे इतनी आग बबूला क्यों हो रही है? यशिका ने कहा, चेयरमैन खुद को समझता क्या है? उस बेईमान प्रिंसिपल जो स्टूडेंट का पैसा खाने वाला आदमी है उसका साथ दे रहा है। हाउ चीप दे आर। यशिका को गुस्सा शांत करवाते हुए तान्या ने कहा, मेरी शेरनी शांत हो जा और ये बता कि काम हुआ कि नहीं। यशिका ने गहरी सांस ली और बोली, हो गया, 1 महीने तक का टाइम मिला है फीस जमा करने के लिए। रूहानी खुश हो गई और बोली, सच्ची? मैं अभी रोनित को बोल कर आती हूँ। इतना बोल वो वहां से भाग गई। रूहानी को ऐसे भागते देख यशिका थोड़ी हैरान होते हुए बोली, इसे क्या हुआ? तान्या हाथ बांधते हुए हंसते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, दोनों का चक्कर चल रहा है। लगता है फिर से हमारी दोस्त को हमारे कंधे की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो फिर से जो फूट फूट के रोने वाली है। यशिका ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और बोली, पता नहीं क्या मिलता है तुम लोगों को ये सब के चक्कर में पड़कर। तान्या ने यशिका के कंधे से कंधे को टकरा कर मस्ती से बोला, मजा आता है शेरनी, अभी मजे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी तो जिंदगी जीने का समय है, फिर बाद में तो जिंदगी बर्बाद होनी है। सुन, यशिका ने घूरते हुए कहा, मजे करने के चक्कर में अपने ग्रेड्स जो तुम लोगों ने खराब किए हैं उसका क्या? तान्या ने कहा, ओह गॉड यशिका, कितने पढ़ाई के बारे में सोचती हो तुम? पहले से फर्स्ट आती हो क्लास में, ऊपर से हर चीज में तुम सबसे अच्छी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या और कुछ भी। तुम इस कॉलेज में तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता और तुम बोल रही हो ग्रेड्स को सुधारने को। यशिका ने कहा, हाँ तो और क्या करूंगी, ऐसे आवारा दोस्त हैं, मुझे उन्हें संभालना पड़ता है। तान्या ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, कितना बड़ा काम कर लेती हो तुम यशिका, हमें संभाल कर। और है ही कौन हमारा आपके अलावा, मिस यशिका मेहरा। यशिका ने आंखें छोटी कर तान्या को देखा और बोली, तू सुधरेगी नहीं ना, रुक अभी बताती हूँ तुझे। तान्या को बस यही सुनना था कि वो वहां से भागने लगी और यशिका भी उसके पीछे पीछे भागती है। वो बाहर भाग के आती है कि उन्हें कॉलेज स्टूडेंट की भीड़ जमा हुई दिखाई देती है, जो बस एक ही नारा लगा रहे थे, हमारी प्रेसिडेंट कैसी हो, यशिका मेहरा जैसी हो। सब यही बोल रहे थे। इतने स्टूडेंट से अपना नाम सुन यशिका वहीं ठिठक कर रह गई। इतने स्टूडेंट उसे मानते थे, ये देख वो बहुत खुश थी। तभी तान्या ने उसके पास आकर कहा, देखा मेरी शेरनी, यहाँ तो तुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं, तू बेकार ही अपने ग्रेड्स की टेंशन लेती है। सब बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बड़े मुश्किल से वो कॉलेज की फीस भर पाते थे और फीस और उनके एग्जाम में ना बैठने की बात के कारण सब बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन यशिका के कारण उन्हें समय मिल गया जिससे वो अपनी फीस दे पाएंगे। यशिका उन सबसे बोली, प्लीज आप सब शांत हो जाओ, मैंने जितनी कोशिश की हम सबके लिए की और आप सबके सपोर्ट के बिना ये होना पॉसिबल नहीं था। तभी भीड़ में से एक लड़की बोली, फिर भी प्रेसिडेंट तुम ही हो जो इन सब लोगों से भिड़ के हम स्टूडेंट के लिए आवाज उठा सकती हो। यशिका ने स्माइल करते हुए कहा,
बस फीस की डेट आगे बढ़ी है, एग्ज़ाम डेट नहीं। इसलिए हमें इस बार अच्छे से पढ़ाई करके अपने कॉलेज को शहर के टॉप कॉलेज की लिस्ट में लाना ही है। सबने उत्साह से हाँ कहा। तान्या ने यशिका को देखकर कहा, लो फिर इसका भाषण स्टार्ट हो गया, अब तो रात को ही रुकेगा। इतना सोच उसने ठंडी आह भरी। रात के समय तान्या बाइक चला रही थी। वो बोली, यार तू इतनी देर भाषण कैसे दे सकती है? यशिका अपना फ़ोन में कुछ पार्ट टाइम जॉब देख रही थी। वो बोली, आसान है, मुंह से। तान्या ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ हाँ वो बोरिंग भाषण सुन मेरे कानों से खून निकलने लगा था। यशिका ने तान्या के सिर पर मारते हुए कहा, ज़्यादा बोल मत और जल्दी से मेट्रो स्टेशन छोड़ दे मुझे। तान्या ने कहा, अरे यार तू भी अजीब है, इतने दिनों से बोल रही हूँ यहाँ एक फ्लैट या फिर कॉलेज हॉस्टल में रह ले, लेकिन तुझे तो अपने घर में ही रहना है। यार आंटी को भी थोड़ी फ्रीडम दे। यशिका ने कहा, यार तू ठीक से बाइक चला, फ्रीडम के चक्कर में हम दुनिया से ना फ्री हो जाएं। तान्या ने मुंह फुला लिया और बोली, वैसे तूने अभी तक आंटी से मुझे नहीं मिलवाया और ना ही तू मुझे अपने घर लेकर गई। यशिका ने ये सुन कहा, और लेकर जाना भी नहीं है, कौन लेकर जाएगा तेरे जैसी आफत को? तान्या ने मुंह फुलाए हुए कहा, ठीक है नहीं जाना तेरे घर। ज़रूर तू अपने घर को छुपाना चाहती होगी हमसे। इतनी अमीर और अच्छी फैमिली होगी तेरी, कुछ तो बताएगी नहीं अपने बारे में कि तू रहती कहाँ है, तेरा महल जैसा घर कहाँ है। हर जगह बस कीमती सामान होगा तेरे घर में। इतनी जगह होगी कि तू हमारे तो पूरे कॉलेज को गोद लेकर रख सकती होगी। नौकर इतने कि पानी उठाने के लिए तेरे हाथ को मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती होगी। तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और मस्त होगी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सब कुछ तो होगा तेरे पास, है ना? काश तेरी जैसी लाइफ हम भी जी पाते। यशिका जो अपना फ़ोन चला रही थी, उसको तान्या की बात सुन अपनी ज़िंदगी याद आ गई। वो मेट्रो में बैठी बाहर का नज़ारा देखती है, जहाँ रात में सब जगह लाइट से पूरा शहर जगमगा रहा था। उसने खुद से ही बोला, ज़िंदगी क्या थी मेरी? ज़िंदगी एक दमदार, होनहार और निडर स्टूडेंट की, जिसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। क्योंकि सबको लगता है कि यशिका बहुत अच्छी स्टूडेंट है और अपनी लाइफस्टाइल को वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है एंड वो एक वेल मैनर फैमिली से आती है, लेकिन सच में ऐसा था? यशिका यही सब सोचते हुए एक जगह पहुंच गई और सामने देखती है जहां एक छोटा सा घर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने कहा, मेरा महल। इतना बोल उसके चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और डोर नॉक किया। डोर ओपन होता है, तभी उसके सामने एक भयानक सा जानवर जैसा मास्क पहने कोई आता है यशिका के सामने और उस पर झपट्टा मारता है, जिससे यशिका डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, आह कौन हो तुम? तभी उसे हंसने की आवाज़ आती है, अरे दी ये मैं हूँ, युकी। यशिका ने जब ये सुना तो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, युकी तुम पागल हो गई हो? ऐसे कौन डराता है? तुम 15 साल की हो चुकी हो और बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। ये सुनकर युकी ने कहा, वो दी हमारे स्कूल में एनुअल डे है और कल के लिए मैंने ये मास्क बनाया है क्योंकि मैं एक खतरनाक जानवर का रोल निभा रही हूँ। यशिका ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम और तुम्हारे ये अजीब डे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मॉम कहाँ हैं? युकी ने कहा, वो तो आज फिर से अपने रूम में अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। युकी की बात सुन यशिका ने कहा, ओह गॉड, उन्हें कितनी बार मना किया है फिर भी वो नहीं सुनती है। उनकी तबीयत खराब है फिर भी काम कर रही हैं, जबकि मैं घर संभाल सकती हूँ। युकी ने कहा, हाँ पर क्या करें, उन्हें कौन मना सकता है। यशिका ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं डोर बंद करके आती हूँ। युकी ने हाँ कहा। यशिका डोर बंद करते हुए सामने देखती है और कहती है, ये है यशिका मेहरा की ज़िंदगी, जो मुश्किलों से भरी है, लेकिन दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ मैं। मेरी फैमिली के बारे में और उसके बारे में कोई ना ही जाने तो अच्छा है। वो दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि उसके घर के बाहर से 5-6 कार्स एक साथ एक दिशा में गई। यशिका को अजीब लगा। उसने डोर खोलकर फिर से देखना चाहा ही था कि युकी ने पीछे से आवाज़ लगा दी, यशी दी मॉम बुला रही हैं, आप जल्दी आओ। ये सुनकर यशिका ने हाँ कहा
और गेट बंद कर दिया। ये था हमारी नई कहानी का पहला एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड और ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत जल्दी इसके आने वाले एपिसोड्स भी आप लोग के सामने आने वाले हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को रेगुलर बेसिस पर इसके एपिसोड सुना पाऊँ। बाकी देखते हैं कि कब कितनी एपिसोड्स आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये कहानी और ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।